आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी लोग पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं, है ना। और आपकी निष्क्रियता का ही ये प्रमाण है कि आपके लिए इतना प्रयास करने के बावजूद भी आप सभी लोगों का उत्साह जो है वो शून्य से सन्नाटे की तरफ जा रहा है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने के आया हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों के अंतर्मन को थोड़ा सा झकझोर दूं कि भैया आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, ठीक है। और पूरी तरीके से निष्क्रिय होकर के बैठे रहेंगे ना तो उससे काम नहीं चलने वाला। आज महाराज जी थे प्रयागराज में, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों के लिए जो एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी हैं, हम सभी लोगों को ठोस आश्वासन मिल चुका है। विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और चाहे वो आपको यूपीपीएससी देखने के लिए मिले या ईडब्ल्यूएस देखने के लिए मिले, ठीक है। सभी विद्यार्थी, वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, सभी विद्यार्थियों को जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देगी उसमें सभी विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, ठीक है। और ये आप लोगों को एलटी ग्रेड के विज्ञापन से ही दिखेगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत जल्दी इसके संबंध में शासनादेश जारी होने वाला है, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए भी आज मुख्यमंत्री महोदय को जब फूलपुर प्रत्याशी के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिलवाया था, तो उन्होंने ज्ञापन देखने के बाद अपनी जनसभा में ही बोल दिया है चीज कि जो विज्ञापन विद्यार्थियों के रुके पड़े हैं उन पदों का वेरिफिकेशन कराने के उपरांत अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करते हुए जून माह के भीतर आप लोगों के विज्ञापन जारी होंगे, चारों तरफ से विज्ञापन जारी होंगे, ठीक है ना। और जो उचित विद्यार्थी मेहनत करेगा, ईमानदारी से प्रयास करेगा, वो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। नीति, नियत, परंपरा, ये तीनों चीजें बदल रही हैं, तो आप सभी लोग भी भाई इसके लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। और हम लोगों को एडवांटेज मिले, आप लोगों को विज्ञापन मिले, और आप सभी लोगों की प्रतियोगी जीवन की समस्याएं दूर हो। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है ना, क्या हो सकता है इससे बेहतरीन। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि आपकी समस्याओं के लिए। भैया देखिए, मेरा विपक्षियों से कोई लेना लादना नहीं है, मैं सत्ता पक्ष को ही टारगेट करता हूँ, ठीक है ना। और सत्ता पक्ष से जितना बेहतरीन आप लोगों की समस्याओं का निराकरण मैं करा सकता हूँ उतना बेहतरीन मैं विपक्षियों के पास कोई कुछ है ये नहीं, कहा जाए उनके पास अपना फालतू का समय और जो है मतलब धन समाप्त करने के लिए क्या मतलब उनके पास जाने का, कोई औचित्य ही नहीं बनता है। अब हम राहुल गांधी जी के पास जाएं या अखिलेश यादव जी के पास जाएं, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। वो खुदा ही जो है इसमें फ्रस्ट्रेट पर्सन बनकर के घूम रहे हैं, तो क्या करें उनके पास जाके। अगर वो कोई मुद्दा उठाएंगे भी उसका कोई एडवांटेज निकलने वाला नहीं है। जो कुछ भी होना है वो सत्ता पक्ष के माध्यम से ही होना है ना। हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए, आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी देंगे। हमको विज्ञापन चाहिए, आदित्यनाथ जी देंगे, सीधी सी बात है। हमको परीक्षा तिथियां चाहिए, अधिकारियों की नियुक्तियां चाहिए, एग्जाम डेट चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। तो ये सारे कार्य जो है सत्ता पक्ष ही करेगा, तो हम काहे के लिए विपक्षियों के पास जाएं। तो बेहतरीन यही है कि आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग जो है डायरेक्ट उन्हीं को टारगेट कर लें, उन्हीं को ज्ञापन दे दें, उन्हीं से अपनी समस्याएं कह लें, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों के लिए प्रयास होते हैं और इस प्रयास में हम लोगों को सफलता भी मिलती है, और इसका रिजल्ट आप लोगों को 4 जून के बाद दिखने लगेगा, ठीक है। हो सकता है 1 जून के बाद है, कहा कि 1 जून के बाद चुनावी आचार संहिता काउंटिंग होने तक चलिए ठीक है, ऑफिशियल तरीके से वो चीजें होती है, लेकिन जो नीतिगत फैसले होने होते हैं तो उसके बाद भाई वोटिंग समाप्त हो गई, काम खत्म, मुद्दा समाप्त, ठीक है ना। तो चीजें आप लोगों की वो कंटिन्यू कर दी जाती है। तो आप लोगों को 1 या 2 तारीख को ही इसके संबंध में शासनादेश देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। निश्चिंत होकर के आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए,
क्योंकि हम सभी लोगों का भी धन और समय दोनों जाता है, लेकिन आप सभी लोगों से सहयोग जब नहीं मिल पाता तो मन थोड़ा सा निराश जरूर होता है। ठीक है, इसलिए सहयोग मांग रहे हैं आप लोगों से। हालांकि कल के बाद जो है आपका विद्यालय हम लोगों का बंद हो रहा है, उसके बाद सब कुछ बल्ले बल्ले होगा। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में एक और भी वाकया सामने आया। एक हाईकोर्ट में याचिका हुई थी कि बीएड डिग्री धारकों का जो टीईटी का सर्टिफिकेट होता है उसको रोक दिया जाए। ठीक, लेकिन वो सर्टिफिकेट जारी हो गया, बीएड विद्यार्थियों का भी जारी हुआ है। हमारी भतीजी खुद दी थी टीईटी, और उसका भी वो भी बीएड की इसमें डीएलएड कर रही है ना, और उसका भी फाइनल हो गया, उसका भी रिजल्ट आया है, 109 नंबर पाई थी वो। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। और मैं आप लोगों को यह भी बात जानकारी दे दूं कि आप लोग बहुत जल्दी ही अखिल भारतीय स्तर पे जो बीए डिग्री धारक हैं वो प्राइमरी में एलिजिबल होने चल रहा है। ठीक है, इसके संबंध में भी आप लोगों को जो ये मानसून सत्र आएगा देख लीजिएगा। अगर इसमें आरटीए एक्ट में संशोधन नहीं कर दिया गया तब कहिएगा, बीए डिग्री धारकों को इसमें एलिजिबल किया जाएगा। ठीक है, इसका पूरा खाका बन चुका है, बस थोड़ा सा कहते नहीं है कि चुनावी माहौल है, आचार संहिता सर पे, और इस संबंध में अभी भाई गवर्नमेंट तो कार्यवाहक हो चुकी है। अब जब तक नए तौर पे मोदी जी शपथ नहीं लेंगे, कैबिनेट का जो है गठन नहीं करेंगे, तब तक तो सारे मंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं भी कार्यवाहक हो चुके हैं। आप इनको निवर्तमान बोल सकते हैं, कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते ये, है ना। आप सभी लोगों को भी पता होगा, आप लोग इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना तो पता ही होगा। तो आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज अपना स्टैंड इस चीज को लेकर के भी क्लियर कर दिया है। क्या वो परीक्षा तिथियों की घोषणा 26 तारीख तक कर देंगे। मतलब स्पष्ट है कि 26 तारीख के बाद आपकी आरओ, एआरओ, पीसीएस, एपीएस, यूनानी स्टाफ नर्स, साथ ही साथ आपकी एलटी, जीएससी, खंड शिक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, इन तमाम चीजों को लेकर के आप लोगों के मन में जितने भी सवाल हैं 26 तारीख के बाद सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक, आज लोक सेवा आयोग ने इस बात को क्लियर कर दिया कि 25 को प्रयागराज में इलेक्शन होने के बाद लोक सेवा आयोग अपना स्टैंड क्लियर कर देगा। क्यों? क्योंकि इधर से चुनाव समाप्त हो जाएगा, तो हमको विद्यालयों की लिस्ट मिल जाएगी, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है ना। सारे भाई अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, सारे लोग क्या होंगे, पूरी तरीके से वो फ्री हो जाएंगे। फिर हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। हम कोई भी परीक्षा अगर हम जून के प्रथम सप्ताह में ही कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं, है ना। तो इसलिए तैयारियां इनकी पूरी है, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बहुत जल्दी इसकी उद्घोषणा होने वाली है। मतलब आपका परीक्षा कैलेंडर जारी होने वाला है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9721411385 है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि इतना ढेर सारा मैसेज करते हैं, एक शब्द लिखेंगे आप, फिर दूसरे पे लिखेंगे से, कुछ जरूरी बात करनी है, मैं ये कह रहा हूं, मतलब ऐसे लंबा लिखते हैं कि एक साथ में 150 या 200 मैसेज उनके जो है आ जाते हैं। इतना लंबा पढ़ने का टाइम रहता है, फिर मैं भी क्या करता हूँ, ऐसे मैसेज को डिलीट कर देता हूँ तुरंत, कोई मतलब नहीं उसका। हम ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ें जो है व्हाट्सएप पे उसको कि आपने क्या लिखा है। जो कुछ भी लिखना है ना, सीधे कम शब्दों में अधिक बातें लिखने की कोशिश, ये टेक्निक आनी चाहिए। आप पीसीएस में मेंस लिखने जाओगे, निबंध होता है ना, तो उसमें भी कम शब्दों में अगर आपने बहुत अच्छा लिख दिया तो निबंध में पूरे पूरे नंबर भी मिल जाते हैं। लेकिन कौन समझाए इन भाइयों को। भाई तो भाई, बहनों आजकल 2 कदम आगे हैं, है ना। वो ऐसा मैसेज करेंगी, लगेगा कि मतलब हाँ कुछ सीरियस चीज इन्होंने लिखा होगा, और जब पढ़ने के बाद लगता है कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है भैया, हम बहन हैं आपकी, मतलब इतना लंबा मैसेज रहेगा इनका। तो देख करके भी थोड़ा सा जो है झेप सा लगता है। अरे मैसेज करना है तो एक लाइन में करिए ना भाई, ताकि हमको भी पढ़ने में आसानी हो और आपको अपनी बातें करने में भी आसानी हो। अगर कोई विद्यार्थी हमारे साथ
जुड़ करके हमारे नोट्स आदि प्राप्त करना चाहता है तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके नोट्स आदि प्राप्त कर सकता है। और मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, जून में, इसी जून में आप सभी लोगों की यूपी कांस्टेबल की परीक्षा तिथियों की घोषणा होने चल रही है। ठीक है ना, समझ रहे ना, मतलब जून में पेपर नहीं होने चल रहा है, परीक्षा तिथि आप लोगों की डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक, और ये परीक्षा आप सब लोगों की जुलाई के तृतीय सप्ताह और अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। एकदम डिक्लेयर कर दे रहा हूं इस चीज को, तैयारी में लग जाइए अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो। और 15 अगस्त के बाद आप लोगों को यूपीएसआई का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, ये जानकारी हमें मिल गई है, आप लोगों तक शेयर कर दे रहा हूं। ठीक है ना, और प्राथमिक में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करते हुए वर्ष के अंत तक या नेक्स्ट ईयर ही आप लोगों को नया विज्ञापन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसके लिए चिंतित बिल्कुल मत होइए। शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है धीरे धीरे। अच्छा लगता है कि जब विद्यार्थियों की बातें वहां पे होती हैं और सीरियसली बातें होती हैं, आप लोगों के मैटर सॉल्व किए जाते हैं, आप लोगों की परीक्षा तिथियों के बारे में बात होती है, विज्ञापनों के बारे में बात होता है, तो सुन करके देख करके बड़ा सुखद एहसास होता है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को जुलाई, अगस्त और सितंबर में 3 परीक्षाएं देने चल रहा है और नवंबर तक आप लोगों को यूपी टीईटी 2024 देने चल रहा है और टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन भी देने चल रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारियां मुकम्मल बना लीजिए। इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग है तो बहुत से विद्यार्थियों का यह भी भय है कि कहीं ऐसा ना हो भैया पेपर इतना फाड़ू बना दे कि होश फाख्ता हो जाए। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, पेपर जैसे आपका बनता रहा है सेम वही आपका बनेगा। हाँ, कथन जो मतलब कूटात्मक जो प्रश्न होते हैं ना, वो आप लोगों को एंट्री देखने के लिए ज्यादा मिलेगी। ठीक, क्योंकि वो एक्सपर्ट के दिन लद गए जो एक्सपर्ट आप लोगों की टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्र सेट किया करते थे। अब ये वही एक्सपर्ट हैं जो आप लोगों के एलटी और जीआईसी के विज्ञापन सेट और प्रश्न पत्र सेट करते हैं। ठीक है ना, पूरा सारी चीजें हो रही है भैया। और 27 तारीख को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या करने चल रहा है, सेंटरों की सूची मांगने चल रहा है। ठीक है ना, निविदा जारी करने चल रहा है कि कौन सी फर्में आप लोगों की परीक्षाएं कराएंगी। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह होगा फर्मों का चयन, उसके बाद आप लोगों की टीजीटी पीजीटी का होगा। तो देखिए भैया, टीजीटी पीजीटी आपकी 4 महीने के अंदर फाइनल होने चल रही है। अगर आप सही तैयारी कर लोगे तो 4 महीने में आपकी परीक्षा, रिजल्ट और 5वें महीने में नियुक्ति। तैयार हैं आप इसके लिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका 30 नवंबर सन 2024 के पहले पहले आप किसी विद्यालय में सरकारी पद पर कार्यरत हो तो तैयारी शुरू कर दीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप, हमारे भी एकेडमी में बहुत से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के, एलटी जीआईसी के, खंड शिक्षा अधिकारी के, यूपी कांस्टेबल के, सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो भैया चेत जाओगे तो बढ़िया ही है, नहीं चेतोगे तो हमारा कहा लेके जाओगे, सीधी सी बात है। जीवन आपका बनाना, आपको मार्गदर्शन मैंने कर दिया, एग्जैक्टली आप लोगों को मैंने बता दिया। तो भैया देखो, रैली सो के आ ही रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ी सी थकान भी आ भी है, लेकिन आप सभी लोगों को ये खुशखबरी देनी थी, इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।